आराध्य देव के श्री चरणों में सत सत नमन। मैं अभिनंदन गादिया सूरत से जैन हिंदी ऑडियो बुक में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे चैनल के नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलते रहें। मेरा जीवन मेरा दर्शन आत्मकथा भाग 2 आचार्य श्री तुलसी। प्रकाशक आदर्श साहित्य संघ न्यू दिल्ली। संदर्भ कुछ पुराने और कुछ नए। क्षेत्र विस्तार का आधार। पूज्य गुरुदेव कालूगणी का युग तेरा पंथ धर्म संघ के लिए स्वर्णिम युग था। उस समय संघ में विकास के अनेक नए क्षितिज खुले, भावी संभावनाओं के बीज बोए गए, शिक्षा के क्षेत्र में नए उन्मेष आए, दीक्षा लेने वालों की संख्या में अच्छी वृद्धि हुई, विहार क्षेत्रों का विस्तार हुआ। उससे पहले मेवाड़, मारवाड़, थली, ढूंढाड़, हाड़ौती, हरियाणा और कच्छ, प्राय इन्हीं क्षेत्रों में साधु साध्वियों का विहार होता था। नए क्षेत्रों में विहार का चिंतन ही नहीं था। धारणा यह थी कि एक सीमा से आगे विहार करने का कल्प नहीं है। इस धारणा का आधार था बृहत कल्प सूत्र का यह पाठ। साधु साध्वियों के लिए पूर्व दिशा में अंग और मगध तक जाने का कल्प है, दक्षिण दिशा में कौशाम्बी तक जाने का कल्प है, पश्चिम दिशा में थूणा देश और उत्तर दिशा में कुणाला देश तक जाने का कल्प है। ऊपर निर्दिष्ट क्षेत्र ही आर्य क्षेत्र है। इस दृष्टि से साधु साध्वियों का विहार क्षेत्र इतना ही है। शास्त्रों में निर्धारित इस सीमा से बाहर जाने का कल्प नहीं है, क्योंकि इससे आगे जाने पर ज्ञान, दर्शन और चरित्र का विनाश हो जाता है। पूज्य कालूगणी ने बृहत कल्प के उक्त पाठ पर ध्यान दिया। अंतिम पंक्ति पर उनका चिंतन अटक गया। थोड़ी सी गहराई में उतरने पर उन्हें नया आलोक मिला। आलोच्य पाठ है नान दर्शन चरिताई उस पंतिम। इसका अर्थ किया जाता था ज्ञान, दर्शन और चरित्र का विनाश। कालूगणी ने उस संतति इस क्रिया का सही अर्थ खोजने का प्रयत्न किया। उसके लिए कई शब्दकोश देखे, जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पेट। कबीर की इस पंक्ति के अनुसार खोजते खोजते एक अर्थ मिला, प्रवर्धनते। गुरुदेव को वह अर्थ उचित लगा। उन्होंने गंभीर विचार मंथन के बाद कहा, उस संपत्ति का अर्थ विनाश नहीं विकास होना चाहिए। उक्त संदर्भ में इसी अर्थ की संगति बैठती है। चारों दिशाओं में एक सीमा रेखा का निर्धारण कर शास्त्रकार ने एक व्यापक दिशा निर्देश देते हुए लिखा है, चारों दिशाओं में निर्धारित सीमा से आगे जहां ज्ञान, दर्शन और चरित्र की वृद्धि हो वहां साधु जा सकते हैं। इस निर्णय के बाद खानदेश, हैदराबाद और बंबई तक विहार क्षेत्र खुल गए। उस समय समाज में पूज्य गुरुदेव का विशेष प्रभाव था। संघ का वातावरण संतुलित था, सब कुछ व्यवस्थित चल रहा था। पर यह भी एक सच्चाई है कि हर युग उतार चढ़ावों का साक्षी बनता है। प्रकृति के इस नियम को कोई तोड़ नहीं सकता। कालूगणी के युग ने भी कई उतार चढ़ाव देखे। अनेक साधु संघ से अलग हुए या उन्हें अलग किया गया। उन्होंने काम में बहुत व्यवधान उपस्थित किए, साधु साध्वियों को तोड़ने का प्रयत्न किया, श्रावक श्राविकाओं को फंटाने की चेष्टा की। उस स्थिति से निपटने में काफी शक्ति लगानी पड़ी। स्वयं गुरुदेव को पूरा श्रम करना पड़ा। उस युग के श्रावक समाज में भी कई उलझनें पैदा हो गई थी। थली क्षेत्र में श्री संघ विलायती की समस्या को लेकर भयंकर बिरादरी संघर्ष खड़ा हो गया था। गुरुदेव के पुण्य प्रताप से वे विषम स्थितियां धीरे धीरे शांत हो गई। जोधा पंथ का प्रभाव और समाहार। वह ऐसा समय था जब समाज पर रूढ़िवाद की पकड़ मजबूत थी। साधु साध्वियों का उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं था। उनकी ओर से न तो रूढ़ी को बढ़ाने की बात कही जाती और न उसे मिटाने की प्रेरणा दी जाती। उस समय त्याग प्रत्याख्यान की विधियां बहुत प्रचलित थी। साधु साध्वियों का इस दिशा में सघन प्रयास चलता था। प्रचलित विधियों में एक प्रमुख पद्धति थी हरी सब्जी खाने का त्याग। इस प्रसंग में कुछ व्यक्ति चारों खंड उठा देते। खंड जीवन भर के लिए किए जाने वाले 4 बड़े त्याग थे। अब्रह्मचर्य का त्याग, रात्रि में 4 आहार का त्याग, सचित का त्याग, कच्चे पानी का भी परिहार, हरियाली का त्याग, आचार, मुरब्बा आदि का भी परिहार। हरी सब्जी का त्याग रखने वाले सब्जियों को सुखाकर खाते थे।
जो लोग आजीवन हरी सब्जी का पूरा त्याग नहीं कर सकते थे, वे यथाशक्ति अष्टमी, चतुर्दशी या 5 तिथियों को हरियाली खाने का त्याग कर देते। कुछ ऐसे परिवार थे जिनके यहाँ तिथियों को हरी सब्जी बनती ही नहीं थी। कुछ परिवारों में शादी विवाह के प्रसंग में भी अष्टमी, चतुर्दशी को हरी सब्जी नहीं बनाते थे। जैनेतर समाज में शादी का प्रसंग होता, वे भी यह जानते थे कि आज अष्टमी या चतुर्दशी है, इसलिए जैन लोग हरी सब्जी नहीं खाएंगे। रात्रि में भोजन करने का त्याग करने वाले दिन में खाना खाते। कच्चे सचित पानी का त्याग करने वाले पानी को उबालकर अथवा उसमें राख आदि क्षार पदार्थ डाल उसे पक्का अचित बनाकर पीते थे। सचित पदार्थों का त्याग करने वाले उन्हें अचित बनाकर खाते थे। समाज के 150 व्यक्ति विशेष रूप से ऐसा करते थे, यह बात नहीं थी। जिनको त्याग होता उनके लिए यह आम बात थी। इसी प्रकार अट्ठाई, पंचोला आदि तपस्याएं भी बहुत होती थी। तपस्या के पालने में अन्य समाज के लोगों जितना आडंबर नहीं होता था, पर थोड़ा बहुत आडंबर भी होता था। उस समय कुछ व्यक्ति उपयुक्त त्याग प्रत्याख्यानों का विरोध करते थे। विरोधी लोगों के बीच आपस में विचित्र प्रकार का उहापोह चलता रहता। वे कहते, ये कैसे त्याग हैं? अष्टमी, चतुर्दशी को हरी सब्जी नहीं खाना या रात्रि में नहीं खाना, तो सप्तमी और त्रयोदशी ने किसका क्या बिगाड़ा है? क्या अमुक तिथि को त्याग करने से ही धर्म होता है, दूसरी तिथि को करने से नहीं होगा? कच्चा पानी पीने का त्याग धर्म है, तो क्या उसे उबालने या दूसरी विधि से पक्का बनाने में हिंसा नहीं होती? सचित खाने का त्याग करने वालों को अचित बनाने में हिंसा होती है या नहीं? हरी सब्जियां स्वास्थ्य की दृष्टि से विशेष उपयोगी होती हैं, पर साधु साधियों को इस विषय का कोई ज्ञान नहीं है, इसलिए ये हरी सब्जी खाने का त्याग करा देते हैं। तपस्या साधना का अंग है, किंतु गृहस्थों को लंबी तपस्या नहीं करनी चाहिए। उनके लिए संथारे का तो विधान ही नहीं है आदि। इस प्रकार की चर्चा खुलेआम बाजारों में होती और लोगों की बैठकों के स्थान पर होती। इस चर्चा के सूत्रधार थे लाडनू के जोधराज जी बैद। जोधराज जी समाज के अनुभवी, चिंतनशील और समझदार व्यक्ति थे। प्राकृतिक और आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति में उनकी अच्छी रुचि थी। वे दवा देते थे, रोगी के मन में नया विश्वास जगाते थे और एक कुशल चिकित्सक के रूप में प्रसिद्ध थे। कई असाध्य रोगों के उलझे हुए केस वे अपने अनुभव के आधार पर सुलझा देते थे, किंतु धर्म और धर्म संघ की अनेक गतिविधियों के प्रति उनकी आस्था नहीं थी। इस कारण वे उनका विरोध करते थे और लोगों में उसे फैलाते भी थे। स्थिति यहाँ तक बनी कि उस समय उनके विचारों से प्रभावित लोग जोधापंथी कहलाने लगे। त्याग की परंपरा नई नहीं है, उसके स्वरूप में परिवर्तन होता रहता है। हरी सब्जी को सुखाना, कच्चे पानी को पक्का बनाना, सचित पदार्थ को अचित बनाना, यह त्याग का उद्देश्य नहीं होता। अमुक अमुक तिथियों को ही त्याग करना, शेष तिथियों को नहीं करना, यह भी कोई नियामकता नहीं है। इसके पीछे जो रहस्य था उसको समझने का लक्ष्य नहीं था। सब लोगों में इतनी समता भी नहीं थी, फिर भी आलोचना करने में वे अग्रणी हो गए। त्याग का उद्देश्य होना चाहिए संयम का अभ्यास, इच्छाओं पर नियंत्रण और स्वाद विजय। तपस्या मोक्ष का मार्ग है। त्याग तपस्या को रूढ़ी न बनाकर विवेक से किया जाए तो धर्म की आराधना के साथ स्वास्थ्य लाभ भी स्वतः प्राप्त होता है। अनेक प्रयत्नों के बावजूद भी यह बात उन लोगों के गले नहीं उतर पाई। जोधराज जी के संपर्क से लाडनू के भुतोड़िया, बैद, बोरड आदि अनेक परिवार आलोचकों की श्रेणी में आ गए। सुजानगढ़ का सेठिया परिवार इस प्रभाव में बहा, यहाँ तक कि वहाँ के धुरीण श्रावक रूपचंद जी सेठिया के परिवार से अनेक प्रमुख व्यक्ति उस आलोचना में खुलकर भाग लेने लगे। रतनगढ़ के सोमचंद जी बैद के पुत्र पौत्र उस दिशा में सक्रिय हो गए। चूरू के प्रसिद्ध श्रावक तिलोकचंद जी सुराणा आदि की भूमिका भी उसी रूप में रही। सरदार शहर के कुछ परिवारों पर भी उसका प्रभाव पड़ा। यहाँ एक बात उल्लेखनीय है कि उस प्रभाव में पूरे परिवार नहीं बहे। प्राय सभी परिवारों की महिलाएं उस परिस्थिति में भी धर्म संघ के प्रति पूरी श्रद्धाशील रही। साधु साधियों के सानिध्य में उनके गमनागमन पर कोई असर नहीं हुआ। इसी प्रकार बुजुर्ग लोग भी प्राय ठीक रहे। लाडनू से आलोचना का जो स्वर उठा वह आसपास के अनेक गांवों तक पहुंचा। यत्र तत्र चर्चाओं का बाजार गर्म रहता।
पूज्य कालूगणी के युग में वह क्रम उसी तरह चलता रहा। थली के हर क्षेत्र में थोड़ी बहुत चर्चा होने लगी। मेरे युग के प्रथम दशक तक उस क्रम में विशेष अंतर नहीं आया। पूज्य गुरुदेव की कृपा से धर्म संघ में नई गतिविधियों की चहल पहल शुरू हुई। साधु साधियों को आधुनिक विद्याओं और विचारों की जानकारी मिलने लगी। युवा वर्ग द्वारा उपस्थित प्रश्नों का यौक्तिक ढंग से उत्तर देने का सिलसिला शुरू हुआ। विकास के नए आयाम खुलने लगे। उससे सभी वर्गों के लोगों पर अनुकूल प्रभाव पड़ा। जो लोग रूढ़ बन चुके थे उनके सामने हमारे तर्क भी काम नहीं करते, पर सामान्यतः आलोचना की दिशा बदल गई। उस समय आलोच्य बिंदुओं में एक मुख्य बिंदु था संथारा अनशन। विक्रम संवत 2004 में सरदार शहर के संपत राम जी लूणिया ने संथारा किया। 4 दिनों की 24 तपस्या के बाद उन्होंने आजीवन 24 संथारा ग्रहण किया था। 4 दिन की तपस्या और 8 दिन का संथारा, कुल 12 दिनों का 24 तप। दृढ़ मनोबल और गहरी समाधि के साथ उनका संथारा संपन्न हुआ। संथारे का समाचार लाडनू में जोधराज जी के पास पहुंचा। उन्होंने उसका तीव्र विरोध किया। संथारा आत्महत्या है। एक श्रावक के लिए संथारा करने का कोई विधान नहीं है। इस भावना का एक पत्र लिखकर उन्होंने लूणिया परिवार के पास भेजा। संपत राम जी आदि 5 भाई थे। वे धर्म शासन की अच्छी सेवा करते थे। जब उनके पास संथारे के विरोध में पत्र पहुंचा तो संपत राम जी के भतीजे धनराज जी के पुत्र पन्नालाल जी ने उसका सटीक उत्तर लिखा। वह उन्होंने मुझे पढ़ाया भी था। काफी माकूल उत्तर था, किंतु जोधराज जी को उससे संतोष नहीं हुआ। उन दिनों हमारा प्रवास लाडनू था। उस दिन जोधराज जी अपने अनेक साथियों को लेकर हमारे पास आए। उन्होंने पूरी शिष्टता के साथ अपना पक्ष प्रस्तुत करते हुए कहा, श्रावक के लिए तेले से आगे तपस्या करने का कल्प नहीं है। संथारे का तो जैन शास्त्रों में कोई उल्लेख ही नहीं है। मैंने उनसे पूछा, जोधराज जी आपने जैन शास्त्र पढ़े हैं क्या? वे बोले, शास्त्र पढ़े या नहीं, श्रावक के लिए संथारे की विधि नहीं है, यह मैं जानता हूं। मैंने कहा, श्रावक जी आपको शास्त्र का पाठ दिखा दे तो? जोधराज जी कुछ बोले नहीं। मैंने संतों को दशासूत्र स्कंद आगम उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। आगम के प्रति मेरे पास पहुंच गई। मैंने उसका एक स्थल निकालकर उन्हें दिखाया। इस पाठ में स्पष्ट लिखा है कि किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न होने पर या न होने पर भी श्रमणोपासक आहार पानी का प्रत्याख्यान कर अनशन स्वीकार करता है। उक्त पाठ देखने के बाद जोधराज जी की जिज्ञासा समाहित हो गई। कुछ अन्य विषय पर भी चर्चा चली। पूरी शांति और शालीनता के साथ चर्चा में उनकी गंभीरता जानने का अवसर मिला। धीरे धीरे स्थितियां बदली, चिंतन का क्रम बदला। कुछ हम बदले, कुछ वे बदले। जोधापंथी कहलाने वाले लोग भी बदल गए। आगे चलकर जोधराज जी धर्मशासन के अनुकूल हो गए। उनके परिवार में श्रद्धा की भावना बढ़ी। उनके पुत्र मिलाप चंद जी का पूरा परिवार धर्म संघ के प्रति श्रद्धाशील है और अपने दायित्व के प्रति जागरूक है। परिवर्तन का सिलसिला आगे बढ़ा। भुतोड़िया परिवार के संस्कार बदले। पूनमचंद जी भुतोड़िया के परिवार में तो अनूठी जागृति आ गई। बोरड़ परिवार में एकाएक परिवर्तन परिलक्षित होने लगा। सुजानगढ़ का सेठिया परिवार अनुकूल हो गया। चूरू के तिलोकचंद जी सुराना पूरी तरह बदल गए। इस परिवर्तन का प्रभाव प्राय सभी क्षेत्रों में हुआ। काफी लोगों की बदमूल धारणाएं टूटी। संघीय दृष्टि से वातावरण में अप्रत्याशित मोड़ आ गया। रूपांतरण के 2 उदाहरण। आस्था के 2 रूप हैं, नैसर्गिक और नैमित्तिक। नैसर्गिक आस्था के पीछे कोई कारण नहीं होता। किसी व्यक्ति के प्रति हो या सिद्धांत के प्रति वह सहज होती है। दूसरे प्रकार की आस्था का संबंध निमित्तों के साथ रहता है। कोई निमित्त मिला, व्यक्ति शारीरिक या मानसिक दृष्टि से स्वस्थ हो गया, उस निमित्त के प्रति वह आस्थावान बन जाता है। कोई निमित्त मिला, दुर्घटना की भयंकर त्रासदी से व्यक्ति उबर गया, बिना किसी प्रेरणा के वह उस निमित्त को अपनी आस्था का केंद्र बना लेता है। आस्था के निर्माण में निमित्तों का योग रहता है। उसी प्रकार आस्था को तोड़ने में भी निमित्तों की प्रमुख भूमिका हो जाती है। सैद्धांतिक और वैचारिक मतभेद, चिंतन शैली और कार्यशैली का भेद आदि ऐसे सूक्ष्म निमित्त हैं जो अदृश्य रहते हुए भी आस्था में छेद कर देते हैं।
कभी कुछ ऐसे निमित्त बनते हैं जिनके योग से छिन्न भिन्न आस्था नया ताना बाना बुनती हैं और जीवन की दिशा बदल जाती है। इस संदर्भ में यहाँ 2 घटनाएं प्रस्तुत हैं। पहला, सूरजमल जी बोरड़ लाडनू मालमचंद बोरड़ के पुत्र थे। परिवार में धार्मिक संस्कार अच्छे थे, फिर भी कुछ ऐसे संयोग बने कि वे धर्मसंघ के खुले आलोचक बन गए। लाडनू की पहली पट्टी साध्वियों के सेवा केंद्र का आवास स्थल का पड़ोस। बोरड़ परिवार की बड़ी हवेली के बाहर बिछे हुए बड़े काष्ठपट पर सूरजमल जी बैठते। उनके विचारों से सहमति रखने वाले अनेक व्यक्ति उनके पास आ जाते। पूरा झमघट लगता। बिना किसी रोक टोक के वे लोग धर्मसंघ की आलोचना और निंदा में रस लेते। जिस समय वे आलोचना करते उसमें इतने तल्लीन हो जाते कि उधर से आने जाने वाले साधु साध्वियों को देखकर भी मौन नहीं होते। संभवतः ऐसा कोई दिन नहीं जाता था जब वहां आलोचनाओं का दौर न चलता। उससे सैकड़ों व्यक्ति भ्रांत हो गए। उन्हें समझाने का प्रयत्न करना राख में घी डालने जैसा था। लगता ही नहीं था कि उनके जीवन में किसी प्रकार का बदलाव आ सकता है। एक समय ऐसा आया जब सूरजमल जी अस्वस्थ हो गए। उनका घूमना फिरना बंद हो गया। घर से बाहर पीछे पट पर आने की शक्ति भी नहीं गई। उन दिनों हम लाडनू में थे। ठिकाने के पीछे वाले नोहरे में हमारा व्याख्यान होता था। बोरड़ जी का घर पास में ही था। घर में लेटे लेटे उनको व्याख्यान सुनने का मौका मिला। एक दिन कुछ व्यक्ति मेरे पास आकर बोले, गुरुदेव, सूरजमल जी बोरड़ अस्वस्थ हैं। उन्होंने दर्शन देने के लिए प्रार्थना कराई है। आप कृपा कर उन्हें दर्शन देने पधारे। यह बात सुन मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। उनके निकट से निकलने पर हाथ जोड़ना तो दूर, जो हमारी ओर आंख उठाकर देखना भी पसंद नहीं करते थे, उनके मन में दर्शनों की भावना पैदा होना ही आश्चर्य का विषय था। हम दर्शन देने गए। हमने उनको देखा। वे काफी अस्वस्थ थे। शरीर की शक्ति क्षीण होने लगी थी। फिर भी उन्होंने पांव छूकर वंदना की। वंदना करने के बाद उनकी आकृति पर संतोष और प्रसन्नता के भाव परिलक्षित हुए। वे बोले, आचार्य श्री, आप यहाँ पधारे। आपने मुझ पर बड़ी कृपा की। मैं अस्वस्थ हूँ, चलकर आपके चरणों तक पहुँचने की स्थिति नहीं रही। आप नोहरे में व्याख्यान देते हैं, वह मुझे घर बैठे सुनाई देता है। उसे सुनकर मेरा मन प्रसन्न हो जाता है। मैं लेटा लेटा अनुभव करता हूँ कि कितना हृदय स्पर्शी व्याख्यान है और कैसे आध्यात्मिक भजन है। सूरजमल जी के विचार सुनकर मैंने कहा, बोरड़ जी, आपको व्याख्यान अच्छा लगता है, भजन रुचिकर लगते हैं, साधु साध्वियां अच्छी लगती हैं, आपके मन में दर्शन करने की भावना जागी है, यह भी कैसा संयोग है। बोरड़ जी बोले, आचार्य श्री, आप कृपा कर साधु साध्वियों को निर्देश दें कि वे मुझे दर्शन देते रहे। जब कभी मौका हो आप भी मुझे संभालने का अनुग्रह करें। आप मुझे कुछ सुनाएं ताकि मेरा भी कल्याण हो जाए। सूरजमल जी की परिवर्तित मनोदशा को लक्षित कर मैंने कहा, बोरड़ जी, आपने वर्षों तक जी भरकर धर्मसंघ की आलोचना की है। सैकड़ों लोगों के सामने ऐसी वैसी बातें की हैं। आपके संपर्क में आकर अनेक लोग भ्रांत हुए हैं, धर्मसंघ से विमुख हुए हैं। आज आपके विचार बदल गए, आपके मन में भक्ति जाग गई, आप सुधर गए, आपका मन साफ हो गया। पर जो लोग आपके कारण बिगड़ गए, भ्रांत हो गए, गुमराह हो गए, उनका क्या होगा? क्या आपका कर्तव्य नहीं है कि आप उन लोगों को भी सही रास्ता दिखाएं, उनकी भ्रांति दूर करें और धर्मसंघ के बारे में उनको सही सही अवगति दें? यदि आप ऐसा करते हैं तो इससे आपका और उनका दोनों का हित होगा। बोरड़ जी ने मेरे कथन के साथ अपनी सहमति प्रकट करते हुए कहा, आचार्य श्री, आपका कथन यथार्थ है। मैं चेष्टा करूंगा। अब मैं बाहर जाकर तो बैठ नहीं सकता, पर जो लोग मिलेंगे उनसे अवश्य कहूंगा। उन्होंने जैसा कहा वैसा ही किया। उनके संपर्क से भ्रांत बने अनेक व्यक्ति सही स्थिति की जानकारी पाकर पुनः धर्मसंघ के प्रति आस्थावान बन गए। सूरजमल जी के विचार परिवर्तन का मुख्य निमित्त क्या बना, कहना कठिन है, पर उनके बदलाव की कहानी किसी से अज्ञात नहीं रही। बहुत लोग ने विस्मय के साथ देखा कि एक बहुत बड़े आलोचक अचानक श्रद्धाशील बन गए, धर्मसंघ के अनुकूल हो गए। दूसरा, सुजानगढ़ का प्रसिद्ध सेठिया परिवार, रूपचंद जी सेठिया और तोलाराम जी सेठिया, इन दो श्रावकों के परिवार
उससे संबंधित कुछ चर्चा यहाँ की जा रही है। श्रावक रूपचंद जी का आस्था बल जितना प्रबल था, आचरण पक्ष उतना ही उन्नत था। उनकी जीवनचर्या एक आदर्श श्रावक जैसी जीवनचर्या थी। उनके परिवार में अनेक व्यक्ति बहुत ही श्रेष्ठ, विज्ञ और समझदार थे, किंतु वे कुछ तर्क वितर्कों में उलझ गए। आश्चर्य की बात तो यह हुई कि छगनमल जी जैसे शांत और चतुर व्यक्ति उस प्रभाव में बह गए। कई दृष्टियों से वे ऐसे व्यक्ति थे जिनकी गणना उंगलियों पर की जाती थी, किंतु संज्ञ दृष्टि से उनकी अनुकूलता नहीं रही। उनके अन्य भाइयों पर भी उनका प्रभाव पड़ा। धीरे धीरे उनके विचार बदले। धर्मसंघ में खुलने वाले नए आयामों से वे आकृष्ट हुए। तोलाराम जी सेठिया के 3 पुत्र थे, चांदमल जी, मूलचंद जी और खूबचंद जी। मूलचंद जी और खूबचंद जी धार्मिक दृष्टि से बहुत मजबूत थे। चांदमल जी का आस्था बल इतना पुष्ट नहीं था। आस्था की कमी से साधु साधियों का संपर्क टूटा, दूरी बढ़ी। दूरी ने अनेक प्रकार की भ्रांतियों को जन्म दिया। भ्रांत व्यक्ति अनायास ही आलोचक बन जाता है। चांदमल जी की गणना उस समय के प्रसिद्ध आलोचकों में की जा सकती है। एक बार वे बीमार हो गए। बीमारी में चेतना को झटका लगा। उन्हें धर्म और गुरु की याद आई। उनके मन की भावना जानकर उनके अनुज मूलचंद जी मेरे पास आकर बोले, भाई जी आपके दर्शन करने के लिए उत्सुक हैं, आप उन्हें दर्शन देने की कृपा करें। मैं साधुओं को साथ ले उनके घर पहुंचा, उन्हें दर्शन दिए, गीत सुनाए और आध्यात्मिक संबल दिया। चांदमल जी मुझे अपने सामने पाकर और मेरे मुंह से धर्म का उपदेश सुनकर निहाल हो गए। वे भाव विहल होकर बोले, गुरुदेव मैंने अपने जीवन में कुछ नहीं किया, न दर्शन किए, न उपासना की, न प्रवचन सुना और न कोई त्याग और प्रत्याख्यान किया। पूरा जीवन यूं ही बिता दिया। अब तो मैं नदी के तट का वृक्ष हूं, पता नहीं किस क्षण क्या घटित हो जाए। आप करुणा के सागर हैं, आप मेरा उद्धार करें। अब तक आपने अपने भक्तों को ही तारा है। भक्तों को तारना कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने इस जीवन में कभी आपकी भक्ति नहीं की। बिना भक्ति किसी को तारना ही वास्तव में तारना है। आप करुणा करें और मुझे तारे। चांदमल जी बोलते बोलते अपनी बीमारी को भूल गए। उन्होंने भक्ति के उद्रेक में उक्त भावना को अभिव्यक्ति देने वाला एक मार्मिक पद्य सुनाया। प्रहलाद को तारियो ताके तात को तमाशो देखियो, ध्रुव जी को तारियो ताको बालपन टारियो है, मोर ध्वज तारियो ताके पुत्र में करोत धरी, हरिश्चंद्र तारियो ताको कहां सत्य टारियो है, सुग्रीव को तारियो ताको बंधव करायो नास, विभीषण तारियो ताको कुटुंब संघारियो है। भक्त भक्त तारे या मैं राव की बढ़ाई कहां, बिना भक्त तारिये तो तारियो तिहारो है। चांदमल जी की आंखों में भक्ति के आंसू थे। मैंने देखा चांदमल जी पहले वाले चांदमल जी नहीं रहे। उनका दृष्टिकोण बदला, उनके विचार बदले, उनका जीवन बदला और सब कुछ बदल गया। ऐसा माना जाता है कि किसी अच्छी गति में आयुष्य का बंधन हो जाए तो वह अंतिम समय में भावना के रूपांतरण का निमित्त बन जाता है। चांदमल जी के 2 पुत्र थे, तनसुखलाल जी और नेमीचंद जी। दोनों परिवार धर्मसंघ के अनुकूल रहे। मूलचंद जी चांदमल जी के मझले भाई थे। वे उस समय श्रावक समाज में धर्मसंघ के सुदृढ़ स्तंभों में से एक थे। उनके 3 पुत्र थे, सोहनलाल जी, डालमचंद जी और बाबूलाल जी। तीनों भाई अच्छी श्रद्धा रखते थे। डालमचंद जी बैरिस्टर थे। उस समय विदेश जाना बिरादरी की ओर से बंद था। सामाजिक विरोध के बावजूद वे लोग विदेश गए। विदेश प्रवास के कारण उनकी अगली पीढ़ियों का धर्मसंघ से संपर्क कम होता जा रहा है। संस्कारों के संरक्षण और संवर्धन की दृष्टि से साधु साधियों का संपर्क बहुत उपयोगी है। धार्मिक संस्कारों की उपेक्षा से जीवन में कई प्रकार के गतिरोध आ जाते हैं। हमारा प्रयत्न यह है कि नई पीढ़ी में संस्कारों की पौध विकसित होती रहे। इस दिशा में सबको जागरूक रहने की अपेक्षा है। चांदमल जी के सबसे छोटे भाई खूबचंद जी अपने ढंग के विलक्षण व्यक्ति थे। वे त्याग प्रत्याख्यान के मामले में बहुत सजग और पक्के थे। विदेश में रहकर भी उन्होंने सब नियम निभाए और बराबर सामायिक करते रहे। खूबचंद जी की पत्नी श्रीमती धापू देवी श्रद्धा की ही नहीं, त्याग और वैराग्य की भी प्रतिमूर्ति बनकर रही। स्वीकृत नियमों के पालन में वह अपने पति से कुछ कदम आगे ही थी। धर्मोपासना की दृष्टि से भी मैंने उसे एक विचित्र महिला के रूप में देखा। उसका अधिकांश समय सामायिक
जब ध्यान आदि में बीतता, खाने पीने आदि के लिए बहुत थोड़ा समय खाली रहता। अपने इकलौते पुत्र इंद्र कुमार के विदेश में रहने पर भी वह देश सुजानगढ़ में रहकर धर्म आराधना करती हुई समाधि का अनुभव करती रही। गीतों के माध्यम से प्रशिक्षण। तेरा पंथ धर्म संघ गतिशील धर्म संघ है। इसकी गतिशीलता में मूलभूत प्रेरणा स्रोत स्वयं संघ के आचार्य रहे हैं। आचार्य भिक्षु गतिशील थे। उन्होंने संविधान और साहित्य के माध्यम से पूरे संघ को गतिमय बना दिया। लगभग एक शताब्दी तक सहज गतिमयता बनी रही। विक्रम संवत 1908 में श्रीमद जयाचार्य ने शासन सूत्र संभाला। कुछ वर्षों तक उन्होंने संघ की अंतरंग और बहिरंग सब स्थितियों का अध्ययन किया। आचार्य भिक्षु के प्रति उनके मन में आस्था और समर्पण का अद्भुत भाव था। चतुर्वेदी धर्म संघ में संघीय श्रद्धा और चारित्रिक निष्ठा को निखारने की दिशा में आर्य भिक्षु का कर्तव्य मुखर था। उसके स्वर आगे जाकर कहीं मंद न हो जाए, इसी दृष्टि से जयाचार्य ने अपने युग में एक प्रयोग किया। उन्हें जिस क्षेत्र में प्रेरणा देने की अपेक्षा का अनुभव हुआ, उन्होंने उस विषय में कुछ गीतों की रचना कर दी। उनके एक एक गीत की एक एक पंक्ति पठनीय और विवेचनीय है, पर यहाँ उनके द्वारा रचित कुछ गीतों के नमूने उद्धृत करने का लोभ संवरण करना मेरे लिए कठिन प्रतीत हो रहा है। साधु साथियों में विनम्रता का विकास हो, यह जयाचार्य को अभिष्ट था। उन्होंने कहा, जो विनीत होता है उसके गुणगान स्वयं आचार्य करते हैं। इस भावना को लक्ष्य में रखकर उन्होंने 13 गाथाओं का एक गीत लिख दिया। गणिगुण गावे रे तसु विविध प्रकारे वारु तोल वधावे रे। गणिगुण गावे रे तसु समणी समापी वर क्षेत्र विचरावे रे। गणिगुण गावे रे तसु उच्च रंग आणी जीणी रहीस धरावे रे। गणिगुण गावे रे। जयाचार्य ने मनोविज्ञान नहीं पढ़ा था, फिर भी वे पक्के मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने शिक्षा की चौपाई में खोड़ीली, दुष्ट और चोखी अच्छी प्रकृति का जो सजीव चित्र खींचा है, उससे साधक को अपनी प्रकृति सुधारने का प्रेरक मार्गदर्शन उपलब्ध हो सकता है। इस संदर्भ में दोहों सहित क्रमशः 68, 68 और 63 गाथाओं के 2 गीत पठनीय हैं। इसी प्रकार साधु साधियों को संबोधित कर लिखे गए क्रमशः 15, 15 और 13 गाथाओं के 2 गीत स्मरणीय हैं। उनके ध्रुपद ये हैं, संता सुगुरु आन सिर धारिये रे और सतिया सुगुरु सीख दिल धारिये रे। शिष्य गुरु से शिक्षा देने के लिए प्रार्थना करता है और गुरु अपने शिष्य को शिक्षा देते हैं। यह एक स्वाभाविक बात है। जयाचार्य ने इस प्रकार के गुरु शिष्य संवाद को 26 गाथाओं में गुम्फित किया है। होजी स्वामी और हारे चेला, इन संबोधनों में रचित शिक्षा चौपी का 14वां गीत बहुत ही शिक्षाप्रद है। जयाचार्य का एक और गीत बहुत प्रेरक है, उसका हाजिरी में संगान किया जाता है। गीत के प्रारंभिक बोल इस प्रकार हैं। थे तो चतुर सिखो सुध चर्चा रे, थे तो परहर देवो परचा, ए तो परचा आछा नाही रे, राखो समझ हियारे माही। विक्रम संवत 1930 में जयाचार्य का चातुर्मास शुरू था। वहां उन्होंने दोहों सहित 87 गाथाओं का एक लंबा गीत लिखा। यह भी एक अनूठा प्रयोग था। इसमें भावी आचार्य को संघ संचालन के संदर्भ में प्रतिबोध दिया गया है। गणपति सिखावन के रूप में लिखे गए इस गीत के द्वारा व्यवहारिक प्रशिक्षण देकर जयाचार्य ने मघवागणी का मार्ग प्रशस्त किया था, पर यह उत्तरवर्ती आचार्यों के लिए भी दिशा सूचक यंत्र का काम कर रहा है। इस कोटि के और भी अनेक गीत लिखे गए जो पढ़ने और सुनने वाले में नई चेतना का संचार कर रहे हैं। जयाचार्य द्वारा रचित ये गीत 13 पंथ, मर्यादा और व्यवस्था पुस्तक में उपलब्ध हैं। जयाचार्य के युग में 13 पंथ धर्म संघ ने दूसरी शताब्दी में प्रवेश किया। मुझे संघ का दायित्व मिला, उस समय शताब्दी का 8वां दशक चल रहा था। उस दशक की संपन्नता के साथ ही मुझे अनुभव हुआ कि साधु साधियों और श्रावक श्राविकाओं को आचार के क्षेत्र में अधिक जागरूक बनाने के लिए एक वातावरण बनाना चाहिए। विक्रम संवत 1999 में हमारा चातुर्मास शुरू था। वहां श्रावक समाज के बीच 12 व्रतों की चर्चा की गई। लोगों ने चर्चा में रस लिया। कुछ लोग 12 व्रती बने,
कुछ लोगों के मन में झिझक थी। उस समय मैंने एक गीत लिखा, श्रावक व्रत धारो, निज जीवन धन संभारो रे, जैना गम रेस विचारो रे, क्षणिक विषय सुख खातिर आतुर, मानव भव मत हारो रे, मुक्ति महलरी पंचम पेड़ी, नेड़ी नजर निहारो रे, महावीर संतान स्थान थे, कायरता न सिकारो रे, त्याग नाग नहीं सिंह बाग नहीं, माग नहीं भय वारो रे, हृदय विराग भाग जागरना, क्यों कांपे दिल थारो रे। 11 गाथाओं वाले इस गीत ने हलचल सी मचा दी। उस वर्ष देश भर में 12 व्रती श्रावकों की संख्या में अच्छी वृद्धि हुई। छौगमल जी चोपड़ा ने इस संदर्भ में व्रत धारणा विधि नामक से एक पुस्तक लिखी, वह भी बहुत उपयोगी रही। उस समय मर्यादा महोत्सव के अवसर पर प्रतिवर्ष प्राय सभी साधु साध्वियों की उपस्थिति होती थी। उनकी संख्या 500-500 तक पहुंच जाती थी। विक्रम संवत 1999 का मर्यादा महोत्सव श्री डूंगरगढ़ था। उससे पहले पौष महीने में हमारा प्रवास सरदार शहर था। चातुर्मास संपन्न कर आने वाले साधु साध्वियों की संख्या 500 से अधिक हो गई। उस समय हमारी विशेष गोष्ठियां होती। पूरे वर्ष के सिंहावलोकन, समीक्षा और प्रेरणा का समय था वह। मैंने देखा कि प्रतिक्रमण के समय साधु 5-5, 7-7 साधुओं की मंडलियां बनाकर बैठते हैं और प्रतिक्रमण के साथ गपशप का दौर भी चलता है। वे दिन भर में हुई गतिविधियों की चर्चा करते हैं। प्रतिलेखन के समय भी उनकी बातों का सिलसिला टूटता नहीं है। चर्या के अन्य प्रसंगों में भी प्रमाद रहता है। मुझे यह क्रम बहुत अटपटा लगा। मैंने मुनि मगनलाल जी के साथ इस संबंध में चिंतन किया। उन्होंने कहा, आपको सामूहिक रूप में शिक्षा देनी चाहिए। मैंने सोचा, मौखिक शिक्षा का प्रभाव तो होता है, पर वह तात्कालिक अधिक होता है। चर्या संबंधी जागरूकता में स्थायित्व आए, इस दृष्टि से मैंने एक गीत लिखने का निर्णय लिया। निर्णय की क्रियान्विति में गीत बनकर तैयार हो गया। मतिमंत मुनि शुक्लिनी श्रमणी गुरु शिक्षा धारिये, पश्चिम रैणी उठ उठ अक्सर अक्सर संभारिये। यह गीत का ध्रुवपद है। 22 गाथाओं वाले इस गीत में 5 महाव्रत, 25 भावना, ब्रह्मचर्य सुरक्षा के 10 प्रकार, 5 इंद्रियों का संयम, 3 गुप्ती, 10 समाचारी, 22 परिसर, 33 आसातना, प्रतिक्रमण, प्रतिलेखन, आज्ञा, अनुशासन, विनय, वैराग्य, स्वाध्याय, ध्यान, संघ और संघपति के प्रति समर्पण आदि अनेक विषयों का समावेश कर दिया गया। पूरा गीत बनने के बाद मैंने उसे पढ़ा, मुझे संतोष हुआ। गीत अच्छा बन गया। साधु साध्वियों को सूचित किया गया कि प्रवचन के समय एक नए गीत का वांचन होगा। सब साधु साध्वियों की उपस्थिति अनिवार्य है। सरदार शहर में गधेया जी के नौहरे के मध्य हमारे बैठने का स्थान था। ऊपर के भाग में साधु, नीचे के भाग में साध्वियां और चारों दिशाओं में जनता। नौहरा खचाखच भरा रहा। उत्सुकतापूर्ण वातावरण में मैंने गीत का संज्ञान और व्याख्या शुरू की। एक एक पद्य का सामूहिक संगान हुआ। नौहरा गूंज उठा। संगान के बाद उसका विशद वर्णन होता। साथ साथ प्रासंगिक दृष्टांतों और घटनाओं के द्वारा विवेच्य विषय को सब प्राण बनाकर प्रस्तुत किया जाता। प्रवचन में जो प्रसंग चलता, पूरे दिन वह चर्चा का विषय बना रहता। एक बार तो ऐसा लगा कि साधुचर्या में अभूतपूर्व निखार आने वाला है। 2 सप्ताह तक एक विशेष प्रवचन माला चली। अच्छे अच्छे शास्त्रज्ञ और वयोवृद्ध मुनियों ने कहा, आजकल जो व्याख्यान होते हैं उनका एक एक शब्द लिपिबद्ध कर रखने जैसा है। संघ को ऐसा प्रशिक्षण आचार्य ही दे सकते हैं। इससे जीवन को नई प्रेरणा और नई दिशा मिल रही है। मुझे अपने प्रवचनों में विलक्षण जैसा कुछ नहीं लगा। फिर भी यह अनुभव हुआ कि गतिरोध दूर हो रहा है। साधुचर्या में जो ठहराव सा आ गया वह टूट रहा है। उस समय खड़े होकर विधिवत प्रतिक्रमण करने का प्रश्न ही नहीं था। सामायिक प्रेरणा से साधुओं ने पंक्तिबद्ध खड़े होकर विधिवत प्रतिक्रमण करना शुरू कर दिया। साधुओं की लंबी लाइन को लोग मुग्ध होकर देखते। उस समय प्रारंभ हुआ वह क्रम कुछ दिनों तक चला, फिर टूट गया। विक्रम संवत 2001 विदासन में उसे एक बार फिर व्यवस्थित रूप दिया गया, जो हमारे सानिध्य में बराबर चल रहा है। विक्रम संवत 2001 और 2002 के शीतकाल में हम बिदासर, मोमासर आदि क्षेत्रों में थे। वहाँ 5 समितियों के बारे में 5 गीत लिखे।
सीधी सादी राजस्थानी भाषा पर मन को छूने वाली बातें। साधु साधियों ने उन गीतों को बहुत पसंद किया। अनेक साधु साधियों ने उनको कंठस्थ कर लिया। हमारी साध्वियाँ तो उन गीतों का सामूहिक स्वाध्याय करती हैं। समितियों की तरह 3 गुप्तियों पर भी 3 गीत लिखे गए। 5 समितियाँ और 3 गुप्तियाँ ये 8 प्रवचनमाला कहलाती हैं। एक गीत 8 प्रवचनमालाओं के बारे में है। कुल मिलाकर ये 9 गीत साधुचर्या में नई स्फूर्णा भरने वाले हैं। तेरापंथ का मर्यादा महोत्सव धर्म संघों की परंपरा में नया प्रयोग है। जैन शासन के किसी भी संप्रदाय में कोई व्यवस्थित संविधान नहीं है। आचार्य भिक्षु ने अपनी दूरदर्शी दृष्टि से देखा और संविधान मर्यादा पत्र लिखा। जयाचार्य ने उसके आधार पर मर्यादा महोत्सव की परंपरा स्थापित की। मर्यादा महोत्सव के दिन तेरापंथ धर्म संघ के वर्तमान आचार्य एक नया गीत गाते हैं। इसी प्रकार आचार्य भिक्षु के स्वर्गारोहण दिन के उपलक्ष्य में मनाए जाने वाले चरमोत्सव के दिन भी एक गीत गाया जाता है। जयाचार्य ने इन दोनों प्रसंगों पर प्रथम बार 2 गीत लिखे। उन गीतों को आधार रूप में मानकर प्रतिवर्ष नए गीत लिखे जाते। गीतों की रागिनी बदलती पर भावना वही रहती। यह क्रम जयाचार्य के युग में शुरू होकर मघवागणी, माणकगणी, डालगणी और कालूगणी के युग तक चलता रहा। तुलसी युग में भी इसी परंपरा का अनुकरण होता रहा। कुछ वर्षों बाद मैंने इस क्रम में परिवर्तन कर दिया। रागिनी के साथ साथ प्रतिपाद विषय के परिवर्तन की बात आवश्यक थी, क्योंकि भावों की एक रूपता में नए निर्मित गीतों के प्रति भी आकर्षण नहीं हो पाता। जब से यह क्रम बदला, मर्यादा महोत्सव और चरमोत्सव के गीत के प्रति चतुर्वेदी धर्म संघ का विशेष आकर्षण हो गया। इन गीतों में प्रेरणा, प्रतिबोध, प्रशिक्षण, इतिहास आदि अनेक बिंदु गुम्फित हैं। लगभग 6 दशकों में मेरे द्वारा लिखे गए वे सारे गीत नंदन निकुंज पुस्तक में संकलित हैं। ओम अरहम।